प्राकृतिक समृद्धि और प्राकृतिक वर्धन को नमस्कार। आज हम देखते हैं अपने भारत देश में, अपनी हिंदू संस्कृति में प्रकृति की जो पूजा माने आदिकाल से चली आती है, क्योंकि हम प्रकृति में परमात्मा का दर्शन करते हैं। आज हम शांति पाठ करते हैं, पृथ्वी सूक्त का पाठ करते हैं, गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं। वह सब प्रकृति की पूजा है। हमने देखा है कि पहले तो जो माता थी वो सुबह सुबह में घर के बाहर निकलकर जो तुलसी क्यारा है उसमें तुलसी की पूजा करती थी और आरती वगैरह करती थी। तो इस प्रकार वृक्ष जो है उसकी जो पूजा करना और उनको जो सम्मान देना और उनका जतन करना, संवर्धन करना, वह एक अपनी बहुत पवित्र फर्ज है, क्योंकि सब कुछ प्रकृति ही हमें देती है। जैसे शुद्ध हवा, शुद्ध जल, शुद्ध आहार विहार, यह सब प्रकृति का ही प्रदान मानव जाति को है। इसलिए मानव जाति ने कभी भी प्रकृति को भूलना नहीं चाहिए। जितना हम प्रकृति को आदर देंगे तो इतना ही अपने को उनका लाभ प्राप्त होगा। आज देखते हैं तो यह जो अपनी परंपरा आगे बढ़ाने के लिए अगर इस प्रकार हम प्रकृति की पूजा वंदना करेंगे, क्योंकि प्रकृति में ही परमात्मा है, तो अपना जो ये माने आजकल की जो पीढ़ी है, आजकल के जो बच्चे हैं, वो भी ये सब देखेंगे तो उसको भी प्रकृति के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। तो यह अपनी एक परंपरा है, अनादिकाल से चली आई है। तो इस परंपरा को हमें अच्छी तरह से पालन करना चाहिए और यह जो परंपरा है अपने परिवार में अपने बच्चों को भी वारसा में हमें देना चाहिए। तो इसलिए प्रकृति वंदना सबसे माने ऊंचा कार्यक्रम है। और अगर इस प्रकार का एक जो माहौल हमेशा बना रहेगा तो सारे संसार में सब कोई प्रकृति का जतन करेगा और प्रकृति का हम जतन करेंगे तो अपने को प्रकृति से बहुत प्रकार का जो लाभ है वो हमें प्राप्त हो रहा है और होते रहेगा। तो इस प्रकार प्रकृति अपनी जीवन साथी है, तो उसको हम हमेशा आदर दे, क्योंकि उसमें परमात्मा का माने एक जो स्वरूप वो विद्यमान है। भगवान स्वामीनारायण वो भी बहुत वृक्ष प्रेमी थे। हमेशा नीम वृक्ष के नीचे ही उन्होंने सत्संग किया है कई सालों तक। बाद में अपनी गुरु परंपरा में भी शास्त्री जी महाराज ने वो भी नीम वृक्ष के बहुत प्रेमी थे और जहाँ जहाँ मंदिर करते थे वहाँ बहुत नीम वृक्ष का माने वो वहाँ वो जो रोपते थे। और योगी जी महाराज, प्रमुख स्वामी महाराज, वो भी हमेशा वृक्षारोपण वो करते रहते हैं। तो इस प्रकार गुरुजनों ने भी वृक्षारोपण को बहुत आदर दिया है, तो हमें वृक्षारोपण को आदर देना चाहिए। और इस प्रकार हम आदर देगा तभी प्रकृति है हमेशा फूली फाली रहेगी और संसार को और हमको उनका जो लाभ है वो प्राप्त होगा।